क्या यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ। ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, इमिटेशन, जो बच्चा नकल करके सीखता है वह उसमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है उसकी योग्यता यहां पर उसके अंदर आ जाती है। तो कौन सी अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल। देखिए सबसे पहले जिस अवस्था की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं वो आपके सामने सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी सबसे पहली अवस्था है जिसमें बच्चा 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर सीख रहा होता है। तो इसमें बच्चा क्या काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा एकदम वो क्रिया करता है जिस पर उसको खुद कंट्रोल नहीं होता। आप छोटे बच्चे के सामने एकदम हाउ कर दो तो एकदम डर जाएगा, रोने लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसा आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो कोई एकदम आपके सामने ऐसे चाटा करे या मारने के लिए ऐसे चाटा करे तो आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। या जैसा आपने देखा होगा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा ये करता है, जैसे ग्रिपिंग कर लेता है, कोई चीज को बहुत टाइट पकड़ लेगा, या करता है मतलब सकिंग कर लेता है, किसी चीज को चूसने यहाँ पर लग जाता है। तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर बच्चा करता है और ये ज्यादातर शुरुआत के कुछ महीनों में यहाँ पर बच्चा करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चे का जो भी यहाँ पर लक्ष्य होता है, मान लीजिए बच्चे को कोई खिलौना दिख गया तो उसको पाने के लिए व्यवहार करना शुरू कर देता है खिलौने के लिए, ठीक है, चलना शुरू कर देता है, जैसे क्रोलिंग करता है। तो बच्चा जो होता है ना, लगभग 10 महीने का जो बच्चा होता है तो 10 महीने का बच्चा क्रोलिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। अब आप कहोगे सर जी मैं तो 1 साल में रेंगा था, या कोई कहोगे कि सर मैं तो 8 महीने में रेंगना शुरू कर दिया। तो भाई विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, कोई जल्दी शुरू कर देता है रेंगना, कोई लेट यहाँ पर करता है। मैं तो आपको ऑथेंटिक बुक्स के अंदर जो डेटा है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर यहाँ पर आ जाता है, यानी बच्चा छिपी हुई चीजों को भी ढूंढ कर निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर उसकी ज्ञानेंद्रिया इतनी डेवलप यहाँ पर हो चुकी होती है ना कि बच्चे के सामने कोई चीज आप दिखा दोगे और फिर छिपा दोगे, बच्चा उसको ढूंढ कर निकाल लेगा। चाहे आपने घर के अंदर ट्राई कर लेना। उसके पास में आप कह सकते हो मोटर एक्टिविटीज भी यहाँ पर बच्चा करना शुरू कर देता है, और सबसे ज्यादा जो मोटर एक्टिविटीज करता है वो ग्रोस मोटर स्किल वाली करता है यहाँ पर, ठीक है। डिफर्ड इमिटेशन बच्चा यहाँ पर करना शुरू कर देता है। विलंबित अनुकरण, स्थगित अनुकरण के नाम से आप लोग इसको जानते हो, कि जब बच्चा किसी की एब्सेंस में भी उसकी कॉपी करता है। डिफर्ड इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब क्या है, नकल करता है। जैसा आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मान लीजिए किसी की मम्मी पापा फोन पर बात कर रहे हैं तो बच्चे ने उसको देख लिया, अब उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में भी बच्चा उसी प्रकार से कॉपी करता है, हेलो क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो ऐसा जो नकल करता है, अनुकरण करता है, वो डिफर्ड इमिटेशन, वो भी इसी स्टेज के अंदर बच्चा करता है। तो यहाँ पर किस स्टेज की बात हो रही है जिसमें इमिटेशन भी हो रहा है, खाली वो डिफर्ड नहीं है, खाली नकल करना है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी हो रहा है, छिपी हुई चीजों को ढूंढ कर निकालना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगी, ठीक है। Sleeping bag? Check.